हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 21 है। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जोहिना अकेले बैठकर खाना खा रही होती है, तभी वुजुल भी वहाँ आ जाता है और फिर वो भी उसके साथ वही खाना खाने लगा। जोहिना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो रुकता नहीं है। तो फिर जोहिना कहती है कि सच सच बताना, कहीं तुम ये ह्यूमन फूड की वजह से तो इंसान नहीं बनना चाहते हो। तो उसकी इस बात पर वुजुल हंसने लगता है। फिर उसके बाद ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तब जोहिना पूछती है कि तुम मेरा ब्लड कब पियोगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द इंसान बन जाओ, जो कि तुम्हारा ड्रीम है। तो वुजुल पूछता है क्या तुम सच में अपनी खुशी से मुझे अपना ब्लड देना चाहती हो, यानी कि तुम्हें डर नहीं लगता कि एक वैम्पायर तुम्हारा खून पिएगा। तो इस बात पर जोहिना कहती है बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी तुम्हारी विश पूरी करके। और फिर बताने लगी कि हम दोनों को मिले हुए पूरे 100 डे होने वाले हैं, तो क्यों ना इस खुशी में हम एक पार्टी रखें और उसी दिन तुम मेरा ब्लड भी पी लेना और उसके बाद हम केक भी कट करेंगे, क्योंकि उस दिन तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे भी तो होगा। तो वुजुल इन सभी बातों के लिए मान जाता है, क्योंकि वो भी इंसान बनकर जोहिना के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता है और अपना ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है। फिर हमें एंड्रियो को दिखाया जाता है जो कि रात में किसी को उठाकर ले जा रहा होता है और फिर जैसे ही उस आदमी को घर के अंदर लाया, तब जाके पता चला कि एंड्रियो ने बहुत सारे लोगों को कैदी बना के रखा हुआ है, क्योंकि उसे प्यास लगने पर वो इन लोगों का रोज खून पीता है। जहाँ हमें जोहिना के डैड को भी दिखाते हैं, यानी कि इन्हें भी एंड्रियो ने ही किडनैप किया था और इतने सालों से अपने पास कैद करके उन्हें रखा हुआ है। और फिर मेंशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे शियोन अपने मेंशन में होती है, तभी उसे अननोन पर्सन का कॉल आता है जो कि उसे परेशान करने लगा। तो शियोन उस पर चिल्लाती है कि आखिर तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। वहीं बाहर जोहिना और वुजुल बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे साथ में बेडशीट धोते हुए, एंड ये दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं, एक दूसरे को परेशान कर करके एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहे थे। तभी वहाँ पे नायुन भी आ जाती है और वो इन दोनों को एक साथ खुश देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस होती है, मगर फिर हंसकर बोलती है कि तुम दोनों साथ में अच्छे दिखते हो। तो फिर वो दोनों तुरंत दूर हो जाते हैं। फिर नायुन पूछती है जोहिना से क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ, और फिर तभी जोहिना के साथ वहाँ से चली गई। फिर इन दोनों को हमें रेस्टोरेंट में दिखाया गया, जहाँ पर वो जोहिना से पूछती है कि तुम्हें कब से पता था कि वुजुल एक वैम्पायर है। तो नायुन की बातें सुनकर जोहिना के होश उड़ गए कि इसको इसके बारे में कैसे पता चला। तो नायुन हंसती है और कहती है कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, मुझे तो ये भी पता है कि वो लड़की मैं हूँ जिसका उसने 100 सालों तक इंतजार किया, इसलिए क्या तुम्हें शर्म नहीं आती दो लवर्स के बीच में घुसकर। और तभी वार्न करने लगे कि मेरे और वुजुल के बीच से चली जाओ वरना बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो जोहिना ने जवाब दिया कि मैं तो बस सिर्फ अपने दिल की सुन रही हूँ और वुजुल भी मुझे लव करने लगा है, इसलिए अच्छा होगा कि आप इस बात को समझो और उस पर से गिव अप कर दो। तब इस बात पर नायुन इतनी ज़्यादा गुस्सा होती है कि डायरेक्ट डोसिन के पास आकर बरसने लगती है। क्या तुम जोहिना पे से गिव अप करने वाले हो कि तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो आप वुजुल पे इंटरेस्ट लेने लग गई है, और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूँ कि जिस घर पे मैंने पैसा लगाया है उस घर में वुजुल और जोहिना साथ में रोमांस कर रहे हो। तो नायुन की बातें सुनकर डोसिन उसको शांत रहने के लिए बोलता है, पर नायुन मना कर देती है, कहती है मैं अब बिल्कुल भी उनको एक साथ रहने नहीं दूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिर गुस्से में वहाँ से चली गई। उसके बाद हमें रोज को दिखाते हैं जो कि डोंग और लीसोंग से मिलने आई हुई थी, और फिर बातों बातों में बताने लगती है कि मुझे कल एक घर के पास से ब्लड की स्मेल आ रही थी, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो घर आई थिंक एंड्रियो का है। तो ये बात सुनकर वो दोनों भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि इनको भी पता है कि एंड्रू ठीक पर्सन नहीं है। फिर दूसरी तरफ वुजुल को दिखाते हैं जो कि मिस्टर को के साथ है। अभी भी इन दोनों की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, उस दिन से जब से उन्होंने बताया था कि वो वैम्पायर हंटर का साथ दे चुके हैं। और फिर तभी वुजुल उठता है और कहता है कि हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, और वैसे भी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई थिंक जोहिना फॉर इन लव हो चुकी है। तो मिस्टर को भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर वुजुल बताता है कि जोहिना मेरे साथ फॉर इन लव हुई है, यानी कि मनाही को भूलकर ऑलवेज जोहिना के साथ ही रहने वाला हूँ। तो वुजुल की बातें सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर को की बातें सुनकर वुजुल पूछने लगा क्या मतलब है आपका। तो मिस्टर को बताते हैं कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा था कि तुम्हें जोहिना का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ह्यूमन बनने के लिए। तो फिर वुजुल कहता है हाँ मुझे ये बात याद है, और जोहिना खुद से अपना ब्लड मुझे देना चाहती है।
यानी कि मुझे उसका सिर्फ थोड़ा सा ही तो ब्लड पीना होगा इंसान बनने के लिए। तो मिस्टर को उसको बताते हैं कि तुम्हारी कंडीशन आप देखने के बाद तुम्हें उसके बॉडी का एक एक बूंद खून पी लेना होगा, यानी कि तुम्हें जिंदा रहना है और हमेशा के लिए इंसान बनना है, तब तुम्हें जोहिना को मारना ही पड़ेगा। तो मिस्टर को की बातें सुनकर वुजुल बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं था। और क्योंकि अब जिस हिसाब से उसका सिचुएशन है, अब उसको जोहिना का पूरा ब्लड पीना ही पड़ेगा, तभी वो ह्यूमन बन पाएगा। वुजुल और मिस्टर को की बातें नीचे से खड़ा एंड्रयू भी पूरा सुन लेता है और फिर स्माइल करता है और सीधे जाकर डोशिन को बता देता है। और फिर हमें वही पर्सन दिखाया गया जो कि शियोन पे नज़र रखी हुई थी, जो कि मेंशन में आया और सीधे शियोन के पास आ गया। फिर शियोन देखती है कि ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से मैं अभी तक छुपती हुई आई हूँ, क्योंकि ये उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है और उसको यहाँ पर देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर हमें वुजुल को दिखाते हैं जो कि रोड पे चल रहा था और वो ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि मुझे अपने जीने के लिए जोहिना का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वुजुल जैसे ही मेंशन के बाहर पहुंचा ही था कि तभी डोसिन अपने कार से निकलकर वुजुल को बहुत जोर की पंच मारता है, ये कहते हुए कि तुम मेरी जोहिना को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। तो वुजुल हैरान होता है कि भला इसे कैसे पता चला। फिर डोसिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम जैसा मॉन्स्टर एक इंसान क्यों बनना चाहता है, यानी कि तुम तो किसी के प्यार के लायक भी नहीं, इसलिए मैं अब बिल्कुल भी तुम्हें जोहिना के क्लोज नहीं होने दूंगा। और दूसरी तरफ वही पर्सन जो कि शियोन को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा है, जिससे जोहिना पूछती भी है कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो, तो फिर उसने जोहिना को धक्का दे दिया, लेकिन जोहिना ने फिर से कोशिश की उसे बचाने की, कि तभी उस पर्सन ने उसे जोर की धक्का दिया कि उसे बहुत तेज की चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं वुजुल बाहर है, तभी उसका जो बाइट मार्क है वो शाइन होने लगता है और पेन होने लगता है। तभी उसे समझ आ जाता है कि जोहिना किसी खतरे में है और फिर बोलता है कि मुझे जोहिना को बचाना ही होगा, और तभी अपनी वैम्पायर स्पीड के साथ वहां से चला गया, जबकि वुजुल बिल्कुल शॉक्ड है उसके मार्क को देखकर। एंड वही वो पर्सन जो कि जोहिना को मारने ही वाला था, कि तभी वुजुल ने आकर उसको पीछे से बहुत दूर फेंका। बाय द वे वुजुल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, हम सब देख ही सकते हैं। तो जैसे ही उसने उस पर्सन को दोबारा मारा तो वो पर्सन वहाँ से डर के भाग गया, जिसको पकड़ने के लिए उसके पीछे शियोन भी भागती है। फिर वुजुल जोहिना को देखता है जिसके सिर से ब्लड आ रहा होता है, तो उसका ब्लड देखकर वो उसकी आईज चेंज होने लगती है, यानी कि वो वैम्पायर फॉर्म में आने लगता है। और उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये सब पहले भी हो चुका है, यानी कि नाही के टाइम पर। वुजुल जोहिना का ब्लड चेक कर पाता, इससे पहले डोसिन वहां आकर उसे बहुत जोर की धक्का दे देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि वुजुल जोहिना का खून पीने वाला है। और फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में वो वुजुल को देखने लगा और वुजुल भी बहुत ही ज़्यादा हैरान था ये सब करने के बाद। और फिर इसी के साथ एपिसोड 21 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।